हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं के मूल में है अपना मन। शेक्सपियर ने कहा है, न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, आपकी सोच अच्छा और बुरा बनाती है। आप दुनिया में घटनाएं घटती हैं, उस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, बस यही महत्वपूर्ण है। घटना घटी, उस घटना में आप किस एंगल से सोच रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं एटीट्यूड, दृष्टिकोण। आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, किस पक्ष को देख रहे हैं, बस ये महत्वपूर्ण है। और उसी से दुख सुख का निर्माण होता है। घटना घटी, जैसे रास्ते से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और पैर की हड्डी टूट गई, टांग की हड्डी टूट गई। अब क्या होगा, तो स्वाभाविक है मन में आएगा, ये तकलीफ वाली बात हो गई। अब मेरा पैर टूट गया, मैं काम में नहीं जाऊंगा, इतने दिन मुझे रहना है, बेड रेस्ट करना है, इतना खर्च लगेगा, वो करेंगे ये करेंगे। अब बस मन में इतनी नकारात्मकता आ गई, बहुत सोच रहे हैं। दुख का कारण है, सच है, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी सोचा जा सकता है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक नजरिया। दूसरा पक्ष सोचना है, मेरे पैर की हड्डी टूटी है लेकिन और शरीर ठीक है, पूरा और भी हड्डी टूट सकती थी। लोग एक्सीडेंट में मर भी जाते हैं, मैं जिंदा हूँ, हाथ ठीक है, आँख ठीक है, शरीर के और सारे अंग ठीक हैं, मेरा मस्तिष्क ठीक है, मैं बोल पा रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, बस पैर की तो हड्डी टूटी है, वो भी ठीक हो जाएगी थोड़े दिन में। और दूसरे ढंग से सोचना है, उसी में जब आपको लगे इतने दिन रहना है, 6 महीना बेड रेस्ट करना है, ये करना है, एकदम मन नकारात्मक हो गया। तो पॉजिटिव मेंटालिटी में क्या होता है, इसको दूसरे पक्ष से सोचते हैं। क्या सोचना है, बहुत दिन से सोचता था अच्छी पुस्तकें पढ़ूंगा, अवसर नहीं मिलता था काम में, अब डॉक्टर ने कहा है बेड रेस्ट करना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ूंगा। संतों के प्रवचन सुनने का मन करता था, सुन नहीं पाता था, अब अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड में प्रवचन भर लूंगा, प्रवचन सुनूंगा। लोगों से मिलने जुलने का अवसर नहीं मिलता था, लोग बुलाते थे मैं जा नहीं पाता था, अपने ही लोगों से, परिवार वालों के पास समय कम दे पाता था, मित्रों को समय कम दे पाता था। अब लोग मेरे पास मिलने आएंगे, उनसे दिल खोल के बात करूंगा। सोचो तो सही, अब उसी घटना में हम दुख और सुख दोनों का निर्माण कर सकते हैं। घटना है, घटना अपने अनुसार नहीं घटती है, घटना घट जाती है। कहते हैं ना, मुसीबत बगैर बताए आती है, सूचना देके नहीं आती, मुसीबत बगैर बताए आती है। सबके जीवन में, ये नहीं कि किसी के जीवन में हो किसी के जीवन में ना हो। दुख के कारणों को हम समाप्त नहीं कर सकते। आप चाहे जितना अच्छा इंसान हो जाएं, दुख के कारण को समाप्त नहीं कर पाएंगे। बुद्ध और महावीर के जीवन को देखो, राम और कृष्ण के जीवन को देखो, ईसा और मोहम्मद के जीवन को देखो, थोड़ा सा भी आप अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कैसे लोग घाटे पे चलते थे। बुद्ध जैसे महापुरुष, कितना निर्दोष संत, उन्हीं का चचेरा भाई, कमाल की बात है, वो उनको मार डालने तक को सोचते थे, उन्हीं का भाई। कितने विरोधी उनके हो जाते थे। इतना सुंदर महात्मा, महात्मा गांधी को देखो, कबीर को, किसी के जीवन को देखो, कौन ऐसा है जिसके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आई हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा था, दुख के कारणों को आप समाप्त नहीं कर सकते। आप बहुत ईमानदार हैं, सब कुछ हैं, तो क्या होगा, दुख नहीं आएगा। लोग कहते मेरे जीवन में दुख ना आए, ऐसा नहीं होगा। ये कहो दुख आए तो मैं दुख को झेल सकूं, दुख में समता भाव बनाए रख सकता हूं, वह शक्ति मुझे चाहिए। मुझमें वह शक्ति चाहिए कि उस दुख से मैं पार हो सकूं। आप अहिंसक हैं, आप शाकाहारी हैं, अहिंसक हैं, पूर्ण शाकाहारी, पूर्ण अहिंसक, तो क्या आप पर शेर हमला नहीं करेगा? ये तो बड़ा अहिंसक आदमी है,
इनको नहीं खाऊंगा, ऐसे क्यों करेगा वो? उसको क्या मतलब है? ऐसे ही हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। अब हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, यही पर समझना। तो मैं कह रहा था दुख और सुख, कुछ लोग होते हैं दुख की घटनाएं घटती हैं, सोच ऐसा करते हैं कि उसमें से भी सुख निकाल लेते हैं। दुख की घटना घटी है लेकिन सोचने का ऐसा ढंग होता है कि उसमें से भी वो अच्छी चीजें निकाल लेते हैं। बाहर से उनका एक मित्र आया था, बहुत दिनों बाद आया, मुंबई रहता था, आया रायपुर में, उनके मित्र आया तो दोनों टहलने निकले। जब टहलने निकलते हैं तो ऐसा कुछ संजोग, तो जो रायपुर वाला मित्र था पीछे से एक साइकिल सवार आया और उसको जोर से धक्का मार दिया और वो आदमी गिर गया। उसके पैर में भयंकर चोट लगी और जब किसी भांति लड़खड़ा के खड़ा हुआ तो साइकिल वाले आदमी को देखता है और देखकर कहता है धन्यवाद। क्या कहता है? धन्यवाद आपको। तो मुंबई से आए हुए मित्र ने कहा बड़े अजीब आदमी हो, ये आदमी जो इतनी चोट मतलब गिराया तुमको साइकिल से टक्कर मार के और उसी को तुम धन्यवाद कह रहे हो, इतनी चोट लगी है। तो रायपुर वाले ने क्या कहा? हाँ मैं जानता हूँ, और इस आदमी को मैं पहचानता हूँ, इस आदमी को पहचानता हूँ। धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ, रोज ये ट्रक चलाता था, रोज ट्रक, आज साइकिल चला रहा है और कहीं ट्रक चलाते आता, तो मैं धन्यवाद इसीलिए दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? सोचने का ढंग है बस। आप सोचते कैसे हैं घटना में? क्यों? आपके नाराज होने से वो चोट खत्म नहीं होगी, पैर की हड्डी जुड़ नहीं जाएगी, लेकिन आप सोच इस ढंग से हैं कि उसमें भी आप सकारात्मक चीज निकाल लिए। एक दूसरा उदाहरण बताऊं, घटना है, सच्ची है। एक आदमी मकान बनवाया, बहुत समझदार नहीं रहा होगा, फिर भी समझदार तो कहना ही चाहिए। मकान बनवाया, किसी बिल्डर को कहा होगा, शायद कुछ मटेरियल में कुछ लगाने में कुछ भी गड़बड़ी हुई होगी, मकान बन के तैयार, बहुत मुश्किल मकान बनवाया आदमी, बहुत दिन की पूंजी जोड़ करके मकान बिल्कुल बन के तैयार है, एकदम कंप्लीट। अब ये हुआ कि अब नए घर में प्रवेश करेंगे। तब ये हुआ कि भी चलो भाई 10 दिन बाद घर में जाएंगे। तो हुआ क्या कि 2-3 दिन के बाद में भयंकर पानी गिरा, बारिश हुई, भयंकर बारिश हुई, तूफान बारिश, जोरों से बारिश हुई। और ऐसा संजोग, उस भयंकर बारिश में, उस तूफान में, वो जो नया मकान बनाया था वो सज्जन, वो मकान ढह गया, जमींदोज हो गया, बिल्कुल एकदम भारा के नीचे गिर गया। कारण जो रहा हो, आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग देखे, अरे नया मकान इसका गिर गया। सब लोग जहाँ वो रहता था वहाँ आए, मोहल्ले के लोग सहानुभूति प्रकट करने के लिए, अरे भैया सुनो सुनो, आपका मकान गिर गया, नया मकान जो बनाए थे ना वो पूरा जमीन पे पकड़ लिया, जमीन पर गिर गया है एकदम। कई लोग आ गए, कई लोग इकट्ठे हो गए, कहा भैया तुमको कितना कष्ट है। वो बेचारा जैसे कोई सांप छुए, सन्न चुप। स्वाभाविक सी बात है, इतने दिन की जमा पूंजी से वो मकान बनवाया और मकान ढह गया है, शक तो लगेगा ही। चुप रहा। कुछ देर सोचे कि लोग बहुत तकलीफ है इनको। अचानक सोचा और क्या किया, उठा और एक मिठाई की दुकान में गया और 5 किलो मिठाई खरीद के लाया और लोगों को मिठाई बांटने लगा, जितने लोग इकट्ठे थे। लोगों ने कहा इनका दिमाग जैसे फिर गया, घूम गया है, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इससे लगता है जैसे विक्षिप्त हो गया है। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? कहा नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। क्या सही कर रहे हो? मकान गिर गया, नया मकान, और तुम मिठाई बांट रहे हो। ये मिठाई मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए बांट रहा हूँ, आप लोगों को प्रसाद बांट रहा हूँ भगवान का। कि काहे का प्रसाद? मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ भगवान को, कहीं ये मकान 10 दिन बाद गिरता, जब हम लोग पूरे बाल बच्चों के साथ उस घर में चले गए होते, 10 दिन बाद गिरता तो मकान के साथ हम लोग भी सबके सब मर जाते। मैं भगवान की शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि 10 दिन पहले गिर गए, हम लोग तो बच गए परिवार के सहित।
भले मकान गिर गया, हम लोग तो बच गए। मैं क्या कह रहा हूँ, कितना बड़ा दुख था उसके जीवन, कितनी बड़ी तकलीफ, कितनी बड़ी घटना घटी थी, लेकिन सोचने का एक भिन्न ढंग, एक भिन्न तरीका, उसी दुख में से वो सुख निकाल लिया। हम सोचते कैसे हैं? सोच बदल लें। किसी भी घटना में परिवार में सदस्य हैं, सबके अलग अलग स्वभाव है, रुचियां हैं, भिन्न भिन्न योग्यता है, उसको सबको स्वीकारना है, सबको स्वीकारना है। जो जिस रूप में है उसी रूप में स्वीकारना है, क्योंकि सब परिवार के सदस्य हैं, योग्यता अलग अलग है। कोई ऐसा है जो तेजी से काम करता है, कोई ऐसा है बहुत धीरे धीरे काम करता है, कोई थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाता है, कोई कम पैसा कमाता है, कोई तेज है, कोई आलसी है, कुछ भी हो सकता है। किसी का शरीर बहुत स्वस्थ है, किसी का कमजोर भी हो सकता है, कोई बहुत बढ़िया सोचता है, कोई बढ़िया नहीं सोच पाता है, लेकिन है तो सब परिवार के सदस्य। उनको स्वीकारना पड़ेगा आपको। जैसे आपके हाथ की उंगलियां, ये पांचों उंगलियां आपके हैं, दूसरे की तो नहीं है। अब इसमें कुछ उंगलियां, एक उंगली ऐसी बहुत पतली है, कुछ मोटी है, कुछ बड़ी है, कुछ छोटी है, तो आप क्या करेंगे? काट के बराबर कर देंगे कि चलो सबको बराबर करो। क्या बराबर करके समाधान होगा? क्या उसका महत्व नहीं है हर उंगलियों का? सबका महत्व है, सबको स्वीकारना है। ऐसे ही परिवार के सभी सदस्यों को हमको स्वीकारना है, भले ही उनकी योग्यता कम है, ज्यादा है, क्या है, सब अपने हैं। इस ढंग से सोच रखेंगे तो ही आप सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। यदि हम सोचेंगे ये बड़ा निकम्मा आदमी, बड़ा ये है, बड़ा वो है, हर बार उनके लिए आप दोष 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 उनको दुत्कारते रहेंगे, फटकारते रहेंगे, वो आदमी कुंठाग्रस्त हो जाएगा। देखिए साहब, केवल रोटी से जीवन नहीं चलता है, केवल रोटी से नहीं चलता है। केवल रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, ये पर्याप्त नहीं है। जीसस, महात्मा ईसा ने कहा है कि यू कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। बहुत प्यारा वचन है उनका, यू कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन। सिर्फ रोटी से तुम जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि रोटी के बिना जीवित रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कहने का भाव। रोटी तो चाहिए, लेकिन रोटी ही जीवन नहीं है। आपके जीवन गुजर की व्यवस्था हो गई, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं एक जैसे उदाहरण बताऊं, मकान बनाते हैं, मकान में क्या करते हैं? नींव भरते हैं। तो नींव में बहुत बड़े बड़े पत्थर ला करके रखते हैं। नींव भर दिए कि मकान बन गया? नींव मकान नहीं है, नींव मकान नहीं है। लेकिन नींव नहीं भरेंगे तो मकान भी नहीं बनेगा, ये भी सच है। नींव नहीं भरेंगे तो मकान नहीं बना सकते आप। लेकिन नींव मकान नहीं है, वो आवश्यक तो है, इट इज नेसेसरी बट नॉट इनफ। ये आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से जीवन गुजर की चीजें आवश्यक तो हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव चाहिए। तो आप अपने सदस्यों को भले योग्यता कम हो, प्रेम नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, केवल भोजन देके तृप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वीकारना है। मैं इसलिए कह रहा था कि स्वीकारना है उनको, उनको सम्मान देना है, उनसे उनको प्रेम देना है। उनको बिना स्नेह दिए, ये एक ऐसी खुराक है जिसके बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। ये आपको करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि हम सोचें इस ढंग से जिससे परिवार में सामंजस्य हो, स्वयं बढ़िया हो, समाज में बढ़िया सामंजस्य बने, वही हमारा जीवन सुखद होगा। मैं अभी उदाहरण दे रहा था कि दुखद घटना में भी कैसे वो सुख निकाल लिया। मैं इसका एक उल्टा उदाहरण बता के समाप्त करूं, काफ़ी देर भी हो गई है। एक उल्टा उदाहरण बताऊं कि कैसे आदमी, अभी सुन रहे थे दुख में से कैसे सुख निकाला, अब थोड़ा इसका उल्टा सुनते हैं, सुख में से कैसे दुख बना लेते हैं हम लोग। सोचने का ढंग गलत होता है तो सुख की स्थिति में भी हम दुख बना लेते हैं। कहानी है अकबर और बीरबल के नाम से, बहुत सी कहानियां आप लोग सुने होंगे, और जो मैं कहानी कहने जा रहा हूं इसको भी सुने होंगे, लेकिन मैं दोहराना चाहता हूं। दोनों बाहर घूमने जा रहे थे, कभी कभी जंगलों की तरफ चले जाते थे, कभी कभी बाजार में चले जाते थे।
देखने के लिए जरा देखें तो प्रजा को कैसे हैं, क्या दुख तकलीफ है, जरा पता करें। तो अकबर बीरबल दोनों गए, जरा देखते हैं बाजार में कैसे हैं सब लोग। तो सब तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक व्यापारी बहुत निराश बैठा था, बहुत चिंतित था। अकबर ने कहा बीरबल जरा पता करो ये व्यापारी दुखी क्यों है, क्या बात है। गया, कहो भाई क्यों दुखी हो, क्यों निराश लग रहे हो, क्या बात है। उन्होंने कहा हुजूर मैं छोटा व्यापारी हूँ, जमा पूंजी को लगाकर मैं कंबल लाया। मैं एक ही व्यापार नहीं करता हूँ, सीजन के हिसाब से व्यापार बदल देता हूँ। तो सोचा कि इस साल कंबल ले आऊँ, कंबल लाया, ढेर सारे कंबल ले आए, सारी पूंजी लगा दी। लेकिन हुजूर इस साल ठंडी नहीं पड़ रही है, कंबल बिक नहीं रहे हैं, कैसे जीवन गुजर करूं, बहुत दुखी हूं मैं। अकबर सुनते हैं, उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है। अकबर ने सोचा कि इसका समाधान करना चाहिए। दूसरे दिन दरबार में जब दरबारी लोग आए, सभासद आए, बहुतों की संख्या में उनके दरबार में आने वाले लोग, तो फिर जब गए शाम को तो उन्होंने क्या कहा सभी दरबारियों से, सभी सभासदों से कि कल जब आओगे तो एक एक नया कंबल लेकर के आना। क्या कहा, एक एक नया कंबल लेकर के आना है सबको, और नहीं लाएगा उसको 500 रुपये का जुर्माना होगा। राजा का आदेश। दरबारियों ने सोचा कंबल से क्या मतलब है कंबल लाने का यहाँ, लेकिन पूछे कौन पूछने जाए, आर्डर तो आर्डर है। उनका सोचा बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। अब दूसरे दिन कंबल तो लाना ही है, नहीं ले जाएंगे तो 500 रुपये का जुर्माना। फिर क्या किए, लोग कंबल खरीदने के उस व्यापारी के यहाँ पहुँचे, कंबल लेने वालों की लाइन लगी, 2 जा रहे हैं खरीद करके, 4 आ रहे हैं खरीदने के लिए। तो वो कितने में बेचता था, 5 रुपये में कंबल बेचता था। अब देखे कि ग्राहक बढ़ गए हैं, कंबल कम हो रहे हैं, तो सोचा कि तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 5 के बदले 10 में बेचना शुरू कर दिया। कितने में, 10 में बेचना शुरू कर दिया। क्या अच्छा, फिर देख रहे हैं कि लगातार कंबल बिके जा रहे हैं, डबल कीमत, पैसा खूब आया। एक कंबल अपने लिए रख लिया था कि मुझे ठंडी में ओढ़ूंगा, कि अपने लिए सुरक्षित रखे, तो नया कंबल, सारे कंबल बिक गए उनके, डबल कीमत में बिक गए। फिर कुछ देर के बाद तो 50 भी लगाए शायद वो। फिर क्या हुआ, शाम का वक्त जब हो गया तो बीरबल भी निकला कंबल के लिए कि मैं भी कंबल खरीद लूं। अब खोजते खोजते कंबल तो सब बिक गए। तो व्यापारी के यहाँ पहुंचा, भैया मुझे कंबल दे दो। उन्होंने कहा कंबल तो सब बिक गए हुजूर, एक भी कंबल नहीं। अरे नहीं, मुझे कंबल चाहिए ही, दो। सोचा एक कंबल है हुजूर मेरे पास, मैं अपने लिए रखा हूँ, मैं बेचूंगा नहीं। नहीं मुझे चाहिए, मुझे 2 कंबल तो लेना ही है। तब वो सोच कर कहता है हुजूर लेकिन उसकी कीमत 250 रुपये लगेगी। 250 रुपये? हाँ 250 रुपये, इससे कम मैं नहीं दूंगा, आपको लेना है तो मत लीजिए। बीरबल ने सोचा यदि 250 रुपये में कंबल न लिया और बिना कंबल के गया तो 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, ये तो घाटे का सौदा है। चलो 500 रुपये में कंबल ले लिए, 250 रुपये में कंबल ले लिए। अब कंबल लेकर पहुंचे, सब लोग हो गया। अगले दिन फिर अकबर ने कहा बीरबल जरा चलो उस व्यापारी से मिलते हैं। और चलते हुए कहते हैं अब तो बड़ा प्रसन्न होगा ना, सारे कंबल उसके बिक गए होंगे। बीरबल ने कहा हाँ हुजूर प्रसन्न तो होना चाहिए, लेकिन मानव मन है ना, विचित्र सोचता है, पता करते हैं, चलते हैं क्या होता है। तो गए, देखे दूर से व्यापारी फिर उससे ज्यादा चिंतित, पहले दिन से भी ज्यादा चिंतित, बड़ा उदास। पहुंचे, बीरबल ने कहा कहो भैया तुम्हारे तो सारे कंबल बिक गए ना, फिर आज क्यों उदास हो। कहना हाँ हुजूर सारे कंबल बिक गए, बहुत मुनाफा हुआ, और पहले तो मैं 5 के कंबल को 10 में बेचा और अंतिम कंबल को मैं 250 रुपये में बेचा, तो फिर क्यों दुखी हो। हुजूर मैं दुखी इसलिए हूं, मैं कंबल को 5 का 10 बेचा, फिर अंतिम वाला 250 में बेचा। मैं सोचता हूं यदि सारे कंबल को मैं 250 रुपये में बेचता तो मेरे पास कितने पैसे होते, मैंने क्यों गलती की कम पैसे में बेच करके। बीरबल ने कहा देखो हुजूर सोचने का ढंग कैसा है, इस आदमी को जितना सोचा था उससे ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन अब सोच क्या रहा है,
उस फायदे में भी, उस सुख की घड़ी में भी वह दुखी बना हुआ है, क्योंकि सोचने का ढंग गलत है। कैसा आदमी है, सोच को बदल नहीं पा रहा है। दुख और सुख का निर्माता हम स्वयं हैं। मैं इसलिए शुरू किया था, ये जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। हम आग लगाते हैं, हमारे मन में आग लगी है, इसी को बुझाना है। वो बाहर के पानी से नहीं बुझने वाली है। हमें स्वयं अपनी सोच को बदलनी है, हमें स्वयं चिंतन करना है, ऐसा कुछ सोचना है, ऐसा कुछ सिस्टम देना है जीवन को, जिससे हम भीतर से शीतल होते चले जाएं, शांत होते चले जाएं। और जब हम स्वयं सोचेंगे अच्छा, बोलेंगे अच्छा, करेंगे अच्छा, तो अपना जीवन सुखमय होगा और हमसे संपर्क में आने वालों का भी जीवन सुखमय होगा। मतलब हमसे उनको सुकून महसूस होगा और हमारे नाते उनमें भी सुधार की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हम अपने को बदलें। और मैं आप लोगों को पुनः शुभकामना देते हुए कि जिस प्रकार से सत्संग से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, ये आप लोग जुड़े रहें।